लिटरेचर लैंड। आज हम देखने वाले हैं एनटीए नेट इंग्लिश का सिलेबस, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो बिगिनर हैं और एनटीए नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि जो सिलेबस है लिटरेचर का वो बहुत वास्ट है। तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही बहुत से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। तो चलिए आज हम सिलेबस को समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं। एनटीए ने इंग्लिश के सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो आपकी शुरू की 4 यूनिट्स है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके एंटायर लिटरेचर को कवर करती है, क्योंकि लिटरेचर किससे मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट जो है आपका ड्रामा, यूनिट सेकेंड पोइट्री, यूनिट थर्ड फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी एंड यूनिट फोर नॉन फिक्शन एंड प्रोज। तो आपका लिटरेचर इन्हीं सबसे मिलकर बना हुआ है, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है। तो ये एंटायर लिटरेचर को कवर करता है ये सिलेबस, ये 4 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको लिटरेचर में हर पीरियड्स के हर एक ड्रामेटिस्ट को, उनके वर्क्स को, पोइट्री को पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि सब पढ़ना है। जब हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट क्या है आपका, ड्रामा है। तो ड्रामा में आपको क्या देखना है, ड्रामा के टाइप्स कि कितने कितने टाइप के ड्रामा हैं, कौन से पीरियड में किस टाइप के ड्रामा थे, फिर आप उनका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जैसे आपने टाइप्स देखा कि मॉरलिटी प्ले है, मिरेकल प्ले है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, इस तरह से प्लेस के टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे कोई प्ले आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये जो प्ले है वो किस टाइप का। जैसे शेक्सपियर का कोई प्ले आ गया ट्वेल्थ नाइट, तो ट्वेल्थ नाइट जो है वो किस तरह का ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है। तो इस तरह से इसके टाइप्स देखेंगे हम, ट्रेजेडी, कॉमेडी, और फिर उसके भी सब टाइप्स होते हैं। तो ड्रामा के हमको टाइप्स पढ़ना है। फिर अलग अलग जो ड्रामेटिस्ट हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है कि कौन सा ड्रामेटिस्ट किस टाइप के ड्रामास लिखता था। फिर हम ये देखेंगे कि अलग अलग ड्रामेटिस्ट के वर्क्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे कैरेक्टर पूछ सकता है, ठीक है। ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो कैरेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको मैच द कॉलम दे देगा कि फर्स्ट कॉलम में आपको प्लेस के नाम दे देंगे और सेकंड कॉलम में उसके टाइप्स। तो आपको मैच करना है कि कौन सा प्ले किस टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको ड्रामा से पैसेजेस भी आते हैं, ठीक है। कोई पैसेज उठा के दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है वो किस प्ले से लिया गया है। अब किस प्ले से लिया गया ये तो पूछ ही सकता है, साथ ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो जो स्पीच है, वो जो पैसेज है वो किसने डिलीवर किया है, ठीक है, किस कैरेक्टर ने वो जो डायलॉग है वो दिया है, ठीक है। तो इस तरह से पोइट्री में भी पोइट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपके पोइट्री से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पोइट जो है, पर्टिकुलर पोइट, जैसे वर्ड्सवर्थ, वो किस तरह के पोइट है, किस तरह की पोइट्रीज लिखते हैं। पोइट्री के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो पोइट्री के हम टाइप्स को भी देखेंगे। तो इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस, एक पोएम दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा कि ये जो पोएम है पर्टिकुलर वो किस टाइप की है, ठीक है। जैसे रेप ऑफ द लॉक जो है वो कौन सा टाइप है, सैटायर है। तो इस तरह से इसमें भी मैच द कॉलम आ सकता है, ठीक है। और पोइट्री से और भी क्वेश्चन आते हैं रेटरिक्स को लेकर, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पैसेज दे देगा और पूछ लेगा कि इस लाइन में पोइट ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, ठीक है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पोइट्री में पूछ लिए जाते हैं। और पैसेज दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है वो किस पोइट्री से लिया गया। तो इस तरह से ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन से भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिक्शन मीन्स आपकी नॉवेल या शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, फिक्शन होते हैं। तो फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी से भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पर्टिकुलर पैसेज दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से वर्क से लिया गया है, कौन से शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है, कौन से फिक्शन से लिया गया है। और जो फिक्शन राइटर हैं, नॉवेलिस्ट, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उन पे भी क्वेश्चन आता है। मतलब वर्क पे भी क्वेश्चन आएगा, राइटर पे भी क्वेश्चन आएगा। नॉवेल्स में भी कैरेक्टर होते हैं, नॉवेल्स के टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप के नॉवेल हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक नॉवेल ले दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो नॉवेल
किस टाइप का है, ठीक है। तो नॉवेल्स के भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें हमको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी कि ड्रामा के टाइप्स क्या हैं, पोइट्री के टाइप्स क्या है, नॉवेल्स के टाइप्स क्या है, और पर्टिकुलर जो वर्क्स हैं वो किस टाइप का है, ठीक है, किस टाइप का ड्रामा है, किस टाइप की पोइट्री। तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी से भी पैसेजेस दे दिए जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर पूछ लिया जाएगा कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो किसने लिखी है, ठीक है। इनके राइटर पे भी क्वेश्चन आएगा। नॉन फिक्शन में आपका ऐसे है, बायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बायोग्राफर के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये वर्क से तो क्वेश्चन आएंगे ही, पैसेजेस भी पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है, किस टाइप का प्ले है, किस टाइप की पोइट्री है, किस टाइप का नॉवेल है, ये भी पूछा जा सकता है। ये हुआ वर्क बेस्ड क्वेश्चन। उसी तरह से जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑथर है वो किस टाइप का वर्क लिखता था, किस एज से बिलोंग करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है, लिटरेचर की हिस्ट्री। जब तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अगर नहीं पता है तो आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी। अगर आपको लिटरेचर अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना ही होगा। सारे पीरियड्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना होगा, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर ऑथर पे क्वेश्चन, जो ऑथर पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं कि किस ऑथर को कौन सा अवार्ड मिला, जैसे कि मैन बुकर प्राइज या नोबेल प्राइज किस किस ऑथर को मिला, कब मिला, पहला ऑथर कौन था जिसको पर्टिकुलर अवार्ड मिला। तो ऑथर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये कि ये जो 4 यूनिट्स हैं वो पूरे लिटरेचर को कवर कर रहा है, और उस लिटरेचर से कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, पूरा लिटरेचर आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम सिलेबस बस समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में देखेंगे। अब ये हुआ आपका पूरा एंटायर लिटरेचर। फिर यूनिट 6 जो है आपकी, ये क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। थ्योरीज, लैंग्वेज पे बहुत सारे थ्योरिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी लैंग्वेज को लेकर, तो उन थ्योरीज से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है वो किसने दी, ठीक है। लैंग्वेज की थ्योरीज है तो लैंग्वेज की थ्योरीज देखेंगे कि किसने दी, किस तरह की थ्योरीज है, और उस थ्योरीज के में क्या बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश की पैडागॉजी, पैडागॉजी में पूरा लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश इन यूज, इंग्लिश जो हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश इन इंडिया, फिर इंडिया में इंग्लिश कैसे आया, ठीक है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कब आया इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में, कौन था जो पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आया, ठीक है, किसने क्या कब कब स्टार्ट किया। फिर उसका इवोल्यूशन देखेंगे कि किस किस तरह से इंग्लिश जो है इवोल्यूट हुआ इंग्लिश में, इंडिया में उसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, फिर उसकी फ्यूचर पे। तो इस तरह से हम इंग्लिश में उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया में कैसे आया, कब आया, किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, फिर उसका फ्यूचर क्या है। फिर आपका यूनिट 7, तो यहाँ पे ये 2 यूनिट किसको कवर कर रहा है, आपके लैंग्वेज को कवर कर रहा है, ठीक है। यूनिट 6 एंड यूनिट 7 में आप लैंग्वेज पे देखेंगे, लैंग्वेज की पेडागॉजी, इंग्लिश इन यूज, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो जो थ्योरिस्ट रहे हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं उस पर बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड। फिर यूनिट 7 जो है आपका, इसमें हम देखेंगे कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज में आपका आता है जैसे जब जो फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, कल्चरल स्टडी से आप क्या समझ रहे हैं, कल्चरल मीन्स कल्चर से रिलेटेड। जैसे हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री का, जब एक कंट्री के लिटरेचर का दूसरी कंट्री के लिटरेचर पे इफेक्ट पड़ता है, एक कंट्री के कल्चर का दूसरी कंट्री के कल्चर पे जब इफेक्ट पड़ता है, जैसे कॉलोनियलिज्म हुआ था, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया था, ठीक है, रूल किया था इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने, तो उन ब्रिटिशर्स का, उनके कल्चर का हमारे लिटरेचर पे इफेक्ट पड़ा, तो ये हो गया कॉलोनियलिज्म, डिटेल में हम देखेंगे। और इस तरह से फेमिनिज्म, तो बहुत सारे
कल्चरल स्टडीज में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से कल्चर का जो रिफ्लेक्ट है वो लिटरेचर पे पड़ा। ठीक है, फिर आपका जो यूनिट 8 है इसमें हम देखते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये जो सारे वर्क्स है, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन वर्क्स को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिक किया जाता है। तो अलग अलग क्रिटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन वर्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, वो सारी चीजें। जैसे कोई प्ले है शेक्सपियर का, ठीक है, तो शेक्सपियर ने किस तरह के प्लेज लिखे, तो शेक्सपियर के प्लेस पे क्रिटिसिज्म होगा, उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमी रह गई, ये सारी चीज़ें। तो बहुत से लिटरेरी क्रिटिक्स थे जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। तो इससे भी पैसेजेस आते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी, कि कोई लाइन्स दे दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा कि किस क्रिटिक ने किस ऑथर को या किस राइटर को वो क्रिटिसाइज किया है या वो कमेंट किया है। ये भी हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये है लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या किया जाता है, पर्टिकुलर वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयों को बताया जाता है। अब लिटरेरी थ्योरी क्या है, एक फ्रेमवर्क समझ लीजिए, एक रूल है ये। ठीक है, जैसे आप कोई मैथ सॉल्व करते हैं तो एक रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, एक पर्टिकुलर रूल होता है और उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करते हैं। या फिर जब कोई आप प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस का कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपके सामने एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को सामने रखकर आप क्या करते हैं, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल करते हैं कि ये चीज़ें करना है और ये चीज़ प्रूफ करना है। तो उसी तरह से जब हम किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे हमने कोई प्ले ले लिया, तो उस प्ले को जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को रखकर क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, कि एक प्ले जो है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ये एलिमेंट होने चाहिए, ये एलिमेंट होने चाहिए, ये एलिमेंट होने चाहिए, तो वो हो गई थ्योरी। तो कोई थ्योरिस्ट, इसमें भी बहुत सारे थ्योरिस्ट होते हैं, लिटरेरी थ्योरिस्ट, तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर थ्योरी दे देते हैं। जैसे एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की थ्योरी दी थी, तो ट्रेजेडी की उन्होंने क्या बताई थी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एक ट्रेजेडी की होनी चाहिए, एक पोइट्री की क्या क्या ट्रेजेडी होनी चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जैसे एरिस्टोटल ने एलिमेंट्स बताए थे कि एक ट्रेजेडी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उस एलिमेंट को हम मैच करेंगे। जो भी राइटर जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो क्या करेगा, उन एलिमेंट्स को सामने रखेगा और पर्टिकुलर ड्रामा से मैच करेगा कि उस ड्रामा में ये एलिमेंट्स हैं या नहीं, तब तो वो बता पाएगा ना कि क्या क्या ये इसमें क्या क्या कमियां रह गई। ऐसे ही हवे में तो क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो ये इसमें हम देखते हैं लिटरेरी थ्योरी में। तो बहुत सारे लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर वर्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और लिटरेरी थ्योरिस्ट क्या करते हैं, थ्योरी देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, उस फ्रेमवर्क को सामने रखकर जो क्रिटिक्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद के जो भी थ्योरिस्ट रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद के, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यूनिट 10 में हम क्या देखेंगे, रिसर्च मैथड्स। मतलब रिसर्च मैथड से भी क्वेश्चन आएंगे कि जब हम रिसर्च मैथड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, जैसे रिसर्च मैथड कि क्या एक पर्टिकुलर मैथड, जैसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस है उसका, कैसे रिसर्च शुरुआत करते हैं और किस तरह से। तो रिसर्च से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें डील करेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी। तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, एनटीए नेट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिटरेचर का जो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को देखेंगे कि किस तरह से कब से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक क्या क्या डिफरेंसेस आए पर्टिकुलर एज में। जैसे जैसे एज पीरियड्स चेंज होते गए तो किस तरह के राइटर्स आए, किस तरह से वर्क्स में चेंजेस आए। जब शुरुआत हुई थी लिटरेचर की एंग्लो सैक्सन पीरियड में, तब लिटरेचर क्या था, अब लिटरेचर क्या है। तो इस तरह से हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे, सारे पीरियड्स को समझेंगे। तो अभी आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियड्स पे बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पे बात करेंगे।
तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड